हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS IPS स्टडी में। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट BA जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के वैसे विद्यार्थी हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। कौटिल्य के राजा संबंधित विचार, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। इस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए समय को ना गंवाते हुए हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। एक बात मैं और बता दूं मेरे प्यारे छात्रों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल MS IPS स्टडी पे अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग कौटिल्य के राजा संबंधित विचार को पे आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आ ये स्क्रीन पे आपके, कौटिल्य के राजा संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए मेरे प्यारे छात्रों। या क्वेश्चन जो है इस प्रकार भी आ सकता है, कौटिल्य के राजतंत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए, राजा का महत्व जो होता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राजा संबंधी उसके विचारों का विवेचन है। BP सिन्हा ने कहा है कि कौटिल्य की प्रणाली में राजा शासन की धुरी है और शासन संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने और शासन को गति प्रदान करने में राजा का एकमात्र स्थान है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए, जो स्पष्ट है कि अपनी प्रणाली में वह राजा और राजतंत्र के ही महत्व का जो है प्रतिपादन करता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह अन्य प्रणालियों से जो है अनभिज्ञ था, परंतु वह राजतंत्र ही जो है पसंद करता है मेरे प्यारे छात्रों। चलिए इसके बाद जो है राजा के गुण। ओके माय डियर, राजा के गुण। अपना राज्य वह ऐसे राजा के हाथ में सौंपना चाहता है जिसमें वह कुछ विशेष गुण हो। पहला है शिक्षित। कौटिल्य अपना राजा एक सुरक्षित राजा को देता है और उसका जो राजा प्लेटो के दार्शनिक राजा से किसी भी तरह कम नहीं है मेरे प्यारे छात्रों। प्रत्युत बढ़कर ही है कि प्लेटो का आदर्श राजा केवल आदर्श ही रहा, जबकि कौटिल्य ने उसे चंद्रगुप्त के रूप में जो है यथार्थ रूप दिया मेरे प्यारे छात्रों। अपने शासक के लिए जो है वह राज्य शासन, दंड नीति, सैन्य विद्या और धर्मशास्त्र, अस्त्र जो शास्त्र है, मानव शास्त्र है, वह इतिहास की शिक्षा भी देता है, ताकि चिरकाल तक अपने विवेक से बिना बाधा के जो है मेरे प्यारे छात्रों राज करता रहे। वह कहता है कि बाल्यावस्था से ही एक राजपूत शिक्षा प्राप्त करें तथा बड़ा होने पर ही सभी विभागों में योग्य व्यक्तियों में से जो दक्षता प्राप्त करें मेरे प्यारे छात्रों। राजपूत को जो है ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। राजा को चरित्रवान तथा इंद्रियों पर विजय पाने का वाला भी होना चाहिए मेरे प्यारे छात्रों। देखिए, दूसरा है राजा का दैनंदिनी। कौटिल्य ने जो है अपने शासक की सुविधा हेतु उसके दिन भर के कार्यों का बंटवारा कर दिया है, जो बड़े कठोर है मेरे प्यारे छात्रों, जिनका पालन करने से जो है शासन का जो है एक आदर्श शासक हो सकेगा। और वह कहता है कि राजा दिन के प्रथम भाग में राज्य की रक्षा और आय व्यय पर विचार करे, दूसरे भाग में जो है पौर जनपद के कार्य संभाले मेरे प्यारे छात्रों। देखिए, तीसरे भाग में स्नान व भोजन करे और चौथे पहर में जो है कर की विभाग जांच करे और पांचवें पहर में जो है मंत्री परिषद और गुप्तचरों से सलाह करे। छठे रात्रि में जो है अब प्रथम पहर में गुप्तचरों से वार्तालाप कर भोजन स्नान करे तथा गायनादि का श्रवण कर पांचवें पहर पर शयन करे मेरे प्यारे छात्रों। छठे में जो है निंद्रा त्याग कर दिन से आवश्यक कर्तव्यों पर विचार करे। इसके बाद जो है गुप्तचरों से बातचीत करे। आचार्य जो पुरोहित के साथ धार्मिक क्रियाकलाप करके वृद्ध समुदाय से प्रसन्न करे मेरे प्यारे छात्रों। इस तरह के दिनचर्या में जो है वह अपना समय व्यतीत करे। कौटिल्य समय और समय दिनचर्या में फेरबदल की छूट देता है मेरे प्यारे छात्रों। देखिए, इसके बाद है अधिकारों की जो है शक्तियाँ, क्या क्या शक्तियाँ है। शासक वह शक्ति संपन्न बताता है मेरे प्यारे छात्रों। वह राजा के जो 3 प्रकार के कार्य बतलाता है। पहला कार्यपालिका व सेना संबंधी, दूसरा न्याय संबंधी और तीसरा जो है विधि निर्माण संबंधी कार्य मेरे प्यारे छात्रों। अब चलिए पहला हम लोग देखते हैं कार्यपालिका और सेना संबंधित कार्य। राजा मंत्रियों व अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करेगा, मंत्री परिषद से सलाह लेगा, कर्मचारियों को पदोन्नति करेगा, पशुधन जो है नाबालिग तथा असहाय की रक्षा करेगा मेरे प्यारे छात्रों। दूसरा है न्यायपालिका संबंधित कार्य। राजा को न्याय संबंधित सबसे जो बड़ा पद दिया गया है वह सर्वोच्च न्यायाधीश है। न्यायालयों की स्थापना का कार्य जो है राजा ही करेगा, परंतु त्याग में जो है वह मनमानी नहीं कर सकेगा, क्योंकि चली आ रही है परंपराओं से जो है विधियों के आधार पर न्याय दिया जाएगा। और मेरे प्यारे छात्रों, न्यायालयों के प्रकार जो है, इन न्यायालयों की स्थापना करने का जो कर्तव्य है क्या है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक गांव में एक जो है जनपद संधि न्यायालय होना चाहिए। दूसरा है
संग्रह न्यायालय यह प्रति 10 ग्रामों पर होना चाहिए। तीसरा है 400 ग्रामों यानी 400 ग्रामों पर एक द्रोणमुख न्यायालय होना चाहिए। चौथा, अंत में स्थानीय न्यायालय भी जो है राजा ही स्थापित करे। माय डियर, तीसरा देखते हैं विधि निर्माण संबंधित कार्य। इनमें लेखकों को जो है विभिन्न मत है। डॉक्टर प्रसाद व जो मजूमदार धर्म और व्यवहार चरित्र व राज्य शासन का उल्लेख करते हैं। इसके अनुसार जो है चतुर्दिक विजय वही राजा प्राप्त कर सकता है जो धर्म, व्यवहार और न्यायालय से निर्णय करे। मेरे प्यारे छात्रों, अब देखिए शासन पर प्रतिबंध। देखिए क्या कौटिल्य का राजा जो था वो निरंकुश है। इस तरह कौटिल्य के राजा ने निरंकुश होने का जो भय लगा रहता है मेरे प्यारे छात्रों, परंतु ऐसा नहीं है। उसने शासक को जो है प्रतिबंध करने हेतु निम्न प्रतिबंध छोड़े हैं। पहला है वह शिक्षित होने के कारण जो स्वयं पूर्वक रहेगा, और दूसरा है कौटिल्य के जो है उच्चादर्श के शासक प्रजा के जो पुत्रवत व्यवहार करेगा मेरे प्यारे छात्रों। तीसरा है स्वायत्त संस्थाएं काफ़ी सीमा तक जो है उसे प्रतिबंधित करेगी। चौथा, ब्राह्मण एवं पुरोहित समय समय पर उसे नियंत्रित रखेंगे। पांचवा है शासक मंत्रियों एवं जो है आत्माओं को सलाह देता रहेगा, जिसमें जो है उसके निरंकुश होने की संभावनाएं कम होती रहेगी मेरे प्यारे छात्रों। देखिए छठा क्या है, कौटिल्य का शासक अपने मन में जो है न्याय नहीं रहेगा, वह तो परंपराओं पर आश्रित रहेगा। सातवां, शासन अंत में जो है जनमत से भी भय खाएगी ही, इसलिए विधि के अनुसार ही चलेगा और दोषी को भी दंड देगा। इस विषय में कौटिल्य कहता है कि निर्दोष व्यक्ति को दंड देने पर राजा को उस दंड से 3 गुना दंड दिया जाए। इससे राजा को जो है निरंकुश होने का खतरा टल जाता है। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है मेरे प्यारे छात्रों। इस प्रकार यद्यपि कौटिल्य अपने शासक को जो सर्वोच्च सत्ता स्थान जो प्रदान करता है, यद्यपि निरंकुश होने पर बिल्कुल भय नहीं है। वह तो राज्य के हित में ही न्यायालय और धर्म से जो है राज्य शासन चलाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आज इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।